ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का 5वां भाग सुनेंगे। एक बार भगवान पोर्टिको में खड़े थे तो गोपुरम का गेट खुला रहता है ना सामने, तो स्वामी वहीं देख रहे थे गोपुरम की तरफ। सडनली स्वामी ने ऐसे कह रहे उस शॉपकीपर ने बोर्ड बदला है। गोपुरम के बाहर किसी दुकान में एक बोर्ड बदला हुआ होगा। स्वामी मंदिर में खड़े हैं पोर्टिको में और वहां से देख के पढ़ रहे हैं उस बोर्ड को। हम बैठे हुए हैं नीचे। हमने कहा स्वामी देख कर रहे हो क्योंकि फिजिकली देख रहे हो ना स्वामी, कहाँ देख रहे हो? तो देखा बाहर। स्वामी ने वो देखो ना उसने बोर्ड बदला है और उसने आज ये बोर्ड लगाया और बोर्ड पढ़ दिया। तो बड़ा अजीब सा लगा कि स्वामी आप कैसे पढ़ रहे हो इतनी दूर? स्वामी लगा क्या समझता है, मेरा आई जो है ना तुम्हारा 20/20, मेरा बेटर देन दैट। आई कैन सी सो फार क्लियरली। दैट वाज हिज फिजिकल कैपेसिटी। आपको पता है स्वामी की सुनने की कैपेसिटी, तभी शायद भगवान हमें बोला करते थे बात मत करो, शांत रहो, क्योंकि लोग बहुत, हमारी जो हमिंग होती है ना वो उनके लिए बहुत बड़ी नॉइज थी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ये मैंने सुना था पहले, फिर टेस्ट किया, और वो भी टेस्ट हुआ है एक लड़के के थ्रू, एक यूथ के थ्रू। आपको याद होगा 80s में वो सर्कल होता था बीच में जहाँ गणेश जी की मूर्ति थी सामने। तो स्वामी सेकेंड राउंड चल रहा था। स्वामी ने एक राउंड दे दिया था, फिर थोड़ी देर बाद निकले दोबारा से, तो जेंट्स साइड आए और वापस जा रहे थे लेडीज की तरफ। तो उन्होंने गणेश जी को क्रॉस कर लिया था, गणेश जी तक पहुंच गए थे। आप सोच लो आप ऐसे ही। और ये लड़का इस तरफ बैठा हुआ था। इस तरफ मतलब जहां वो गेट है ना हमारा मेंस का गेट है, नॉट छोटा वाला, बड़ा वाला गेट जो है ईस्ट प्रशांति वाला गेट, उसके ही 3rd या 4th लाइन में वो बैठा हुआ था। अब डिस्टेंस समझ सकते हो आप, वहां वो लड़का बैठा हुआ है और यहां पे भगवान है जो ऑलमोस्ट हाफ द मंदिर क्रॉस कर चुके हैं। इसको मैंने ही कहानी सुनाई थी स्वामी की, कि स्वामी जो हैं, हमें किससे सुना था कि वो कम से कम 1 किलोमीटर तक फिजिकल ईयर से सुन सकते हैं। ये मैंने सुना था, मैंने उनको बोल दिया था कि भैया मैंने ऐसे सुना है। उस बच्चा वो बैठा हुआ था दर्शन में, उसको अचानक एक ख्याल आ गया कि क्या स्वामी सुन सकते हैं रियली? इसने जहां बैठा था वहीं से ऐसे बोला, स्वामी क्या आप सुन सकते हो? वहां बैठे बैठे। और स्वामी यहां चल रहे थे, रुके और मुड़ के उसकी तरफ देखा और ऐसे से किया।
वो बोला मेरे तो हाथ से तोते उड़ गए, मैं समझ नहीं आया कि हुआ क्या ये। उसने वहां बोला और स्वामी ने रुक के मुड़ के उसकी तरफ देखा, वहीं से ऐसे किया। ये उनकी हियरिंग कैपेसिटी थी, उनका फिजिकल पावर। कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने भगवान का थप्पड़ खाया है। आप खाना चाहेंगे? बहुत मीठा होता है, अगर पड़ जाए तो भैया बेड़ा पार हो जाए, मगर जब पड़ता है ना तो सच में तारे नजर आते हैं, क्योंकि उनका हाथ बड़ा ही सॉलिड था। आपने वो वीडियो देखी होगी, लड़कों ने बनाई है, आर्म रेसलिंग विद स्वामी, देखिए ना वो आपने, वो रियल में हुआ था और एक बार नहीं 2 बार हुआ था। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ स्वामी के फिजिकल पावर की। हमारे फर्स्ट बैच का वो लड़का है, वो गुजरात से हैं, वो थोड़े से हमारे भाई साहब की तरह हैं, थोड़े से अच्छे खाते पीते घर के हैं। वो बेंगलोर में वहाँ पे एक लंबा सा कमरा था जिसको ये लोग सेफ रूम बोलते थे, उस डोर की ड्यूटी कर रहा था। तो स्वामी उस कमरे में गए थे, कुछ काम था। मुझे पूरी तरह याद नहीं कि क्या डिस्कशन हुआ, कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि उस लड़के ने कुछ किया जो स्वामी को पसंद नहीं आया। स्वामी ने उसका कॉलर पकड़ा, ऐसे किया, वो लड़का उड़ता हुआ गया और दीवार से लड़ा, ऐसे करके फेंका उसको, वो दीवार पे ठक से लगा, नीचे गिरा और कमर संभालता वापस आया। अपने हाथ से स्वामी ने कॉलर पकड़ के फेंका उसको। कैन यू इमेजिन दैट? ये सब चीजें देखकर जब बोलता है भगवान ये पावर कैसे, इतनी शक्ति, आप भगवान हो। स्वामी ने कहा तुमको पकड़ने के लिए मुझे भगवान का जरूरत नहीं है, तुमको ठीक करने के लिए आई डोंट नीड डिवाइन पावर्स। ये सब जो भी मैं करता है ये सब फिजिकल, प्योर फिजिकल पावर है, और ये पावर तुम्हारे अंदर भी है, और ये पावर तुमको भी मिल सकता है ना मजेदार बात? बट ही गेव अ क्लॉज कि क्यों नहीं मिलता है। ही सेज डिफरेंस है कि मैं, ही डिड लाइक दैट, यू नो, हिज टिप ऑफ द क्राउन, अपने बाल को पकड़ा ऐसे बोला, आई एम फ्रॉम टिप टू टो, आई एम नथिंग बट प्योर। दिस प्योरिटी गिव्स मी दिस स्ट्रेंथ। ये शक्ति जो मेरी आपको देखी, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं प्योर हूं। मेरे अंदर एक अंश मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं है। अगर आपके अंदर भी वो प्योरिटी आ जाएगी तो ये सारी शक्तियां आपके पास भी प्रकट हो जाएंगी। तो ये काम करने के लिए इनको भगवान बनने की जरूरत नहीं है, जिससे हम बोलते हैं वाओ स्वामी डिड अ मिरेकल। कोई मिरेकल नहीं किया, ये मिरेकल है ही नहीं। ये वो लेवल ऑफ लिविंग है जो हमने अभी तक पाया नहीं है। मगर मैंने देख लिया कि जो हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं, वो भी देख लिया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का 5वां भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं राम रेडियो साईं हिंदी की ओर से इस प्रसारण में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साईं। इस प्रसारण में लिए गए प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 15 से लिए गए हैं। इस अध्याय में स्वामी के द्वारा अपने अवतार काल में धर्म संस्थापन का कार्य
प्रारंभ करने की घोषणाओं का वर्णन है। आज हम बाबा की बद्रीनाथ धाम से यात्रा की समाप्ति के प्रवास के प्रसंग सुनेंगे। स्वामी के हरिद्वार से नैनीताल जाने और वहां स्वामी विद्यानंद के आश्रम को भेंट देने के प्रसंग का आनंद लेंगे। स्वामी के पुट्टपर्ती पहुंचने और तदुपरांत वहां पर भी भक्तों को अपने प्रेम भरे शब्दों और आश्वासन भरी वाणी से तृप्त करने की घटनाएं भी सुनेंगे। आइए धर्म संस्थापनार्थाय नामक अध्याय 15 की इस अंतिम कड़ी के श्रवण की आनंदमय यात्रा आरंभ करते हैं। हरिद्वार से बाबा नैनीताल गए। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग वहां जाकर विश्रांति पाते हैं। वहां के गीता सत्संग को भी स्वामी ने भेंट दी, जिसे स्वामी विद्यानंद ने स्थापित किया था। स्वामी विद्यानंद जी अनेक वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जन्म से वो कन्नड़ प्रांत के हैं। वहां बाबा को अर्पित स्वागत पत्र के उत्तर में बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का पठन किया, जिसका अर्थ था कि हे पार्थ, जो कुछ मैंने कहा क्या उसे तुमने एकाग्र चित्त होकर सुना? उक्त उद्धरण के आधार पर एकाग्रता की आवश्यकता और साधना क्रम के विषय में बाबा ने व्याख्या की। उस समय और आज भी अज्ञान और मोह का नाश करना ही गीता का उद्देश्य और गीता पारायण का ध्येय तथा फल है। इस प्रकार बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कि क्षणिक को ही शाश्वत, दुख को ही सुख, असत्य को ही सत्य प्रतीत कराते अज्ञान के पाश से मुक्त होने का उपाय गीता ही प्रदान करती है। जुलाई की 4 तारीख को बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे। वहां के भक्तों के समक्ष बद्री यात्रा का विवरण बताते समय उनके समक्ष सब दृश्य बाबा ने चित्रित किए। तुम्हें गंगोत्री तीर्थ प्राप्त नहीं हुआ, इससे दुखित क्यों होते हो? ये कहते हुए वहीं के वहीं बाबा ने उस तीर्थ का पुनः सृजन कर सब में स्वयं बांट दिया। बाबा ने कहा, मेरे साथ बद्री यात्रा कराए सबको चाहिए कि उनके नित्य जीवन में अधिक पवित्रता और शुद्ध भावनाएं इस यात्रा से उन्नत हुई हैं। अपनी दिनचर्या के दैनिक आचरण में ये प्रकट होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने नारायण की बद्री में प्रतिष्ठा की। तुम लोग नारायण को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो। सारा जीवन ही बद्री यात्रा है। इस जीवन के टेढ़े मेढ़े पर्वत समान मार्ग में पृथ्वी अपनी जगह से हट सकती है या चट्टान लुढ़क सकती है, किंतु ईश्वर का सानिध्य सदा सर्वदा अपने साथ है। विश्वास रखने से अर्थात सदा भगवान का नाम स्मरण करते रहने से सुरक्षित बद्री पहुंच सकते हैं, नारायण के साथ ऐक्य स्थापित कर सकते हैं। बाबा ने उपदेश दिया। जिन भक्तों को बद्री यात्रा का सुअवसर नहीं मिला था, उन्हें बाबा ने बद्री से एक पत्र लिखा था। सदा भगवान के नाम का स्मरण कर जप करो। लिखित जप हो, उच्चारित जप हो, माला सहित जप हो या ध्यान द्वारा अथवा पूजा द्वारा जप हो, जो तुम्हें अनुकूल और रुचिकर प्रतीत होता हो उसको करते रहो। वही सब पुण्य क्षेत्र समान है, वही सर्व तीर्थ स्थान है। तुम्हारे मन में प्रेम भरा हो तो बद्री है। मन को न जीतकर बद्री की यात्रा करना निरर्थक है, व्यर्थ है। श्रीमन नारायण तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे सामने, पीछे, आसपास सर्वत्र उनका अस्तित्व है। तब अदृश्य नारायण के लिए क्यों व्याकुल होते हो? सूक्ष्म अवलोकन करने की शक्ति हो तो पुट्टपर्ती ही बद्रीनाथ धाम है। समझने का कौतूहल हो तो पुट्टपर्ती ही सब पुण्य क्षेत्रों के समान है। वहीं पर सबकी उपस्थिति है। अपने में ही उन्हें जान लेने का प्रयत्न पर्याप्त है।
किसी कार्यक्रम की सूची तैयार करते समय एक जगह स्वागत भाषण यूं लिखा गया था। उसे देखकर बाबा बोले, मेरा कैसा स्वागत? तुम्हारे आओ कहने से मैं आने वाला नहीं हूं और जाओ कहने से जाने वाला नहीं हूं। सदा अपने में ही निवास करने वाले का स्वागत करने का क्या अर्थ है? तुम्हारे अंतर की गुफा में ही, अर्थात तुम में ही मैं हूं, यह समझने की शक्ति प्राप्त करो, वही श्रेष्ठ है। कितना अर्थपूर्ण उपदेश है। इसलिए आइए हम सब स्वामी को अपने हृदय में विराजित करें और उससे भी कहीं ज्यादा ये अनुभव करें कि वे सदैव वहां विद्यमान हैं। हमें उनकी सतत उपस्थिति अनुभव करनी है। हमारे हृदय स्थल में सदैव विराजित रहते हुए वे हमारे प्रत्येक विचार, वचन व कार्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूरी वचनबद्धता व दृढ़ता से उस परम चैतन्य के साथ होने और उनके सतत उपस्थिति का आनंद अनुभव करते हुए ये जीवन व्यतीत करें। जय साईं राम। ये था साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेम अवतार श्री सत्य साईं का प्रसारण, जिसमें हम भगवान बाबा की दिव्य जीवनी के संस्मरण प्रस्तुत करते हैं। ये सभी संस्मरण सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। प्रिय श्रोताओं, भाइयों और बहनों, पिछले कुछ प्रसारणों से हम स्वामी की लखनऊ, काशी, सारनाथ, प्रयाग, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के अविस्मरणीय संस्मरणों का आनंद ले रहे थे। स्वामी की जीवनी के ये संस्मरण लगभग उस समय के हैं जब स्वामी 30 से 34 वर्ष की आयु के थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग का दिव्य अभिषेक कर उसके तेज की पुनः स्थापना करने से लेकर बद्रीनाथ धाम में नारायण भगवान के विग्रह तथा शिवलिंग के अभिषेक करने की घटनाएं साधारण नहीं थी। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के अवतार का युग निर्माण का मिशन आरंभ हो चुका था। आध्यात्मिक आकाश पर भारतवर्ष की पुण्य भूमि में एक नए सूर्य का उदय हो रहा था। बाबा के साथ गए सहयात्री उन सितारों के समान थे जो कि सूर्य के निकट ही थे। वे इस सूर्य की प्रकाशवान किरणों को फैलता देख रहे थे और स्वयं भी उस सूर्य के प्रकाश से जगमगा रहे थे। मानवता के स्वर्ण युग की कहानी लिखने के लिए कागज और कलम तैयार बैठे हैं। आइए उस प्रेम के युग की प्रतीक्षा साईंमय होकर करें। जय साईं राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 15 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, పుట్టినప్పుడు ఏడ్చినాడు, చచ్చునప్పుడు ఏడ్చుతాడు, మధ్య నిన్ను సుఖాలకు ఎందెందుకు ఏడ్చుతాడు. ధర్మజ్ఞాని కలుగుచున్న ఉద్ధరింప ఏడ్చినాడా? కనుక ధర్మజ్ఞాన నిమిత్తమై మన లోపల జరుగుతున్నటువంటి యొక్క అశాంతికి మనం ఏడ్చాలి. ఈ ధర్మం ఏమిటి? దైవ చింతనే నిజమైన ధర్మం. దానిని చింత చేసుకుంటూ నీ నిత్య జీవితంలో నీ కర్తవ్య కర్మలు ఎన్ని అనుభవించినప్పటికీ దోషము లేదు. जन्मते ही रोया, मरने पर रोएगा, बीच बीच में रोता ही रहता है.
धर्म की ग्लानि होने पर उसके उद्धार के लिए क्या कभी रोया? अतः धर्म की ग्लानि होने पर हमारे अंदर जो अशांति होती है उसके लिए हमें रोना चाहिए। यह धर्म क्या है? ईश्वर का चिंतन ही सच्चा धर्म है। ईश्वर का यह चिंतन करते हुए अपने दैनंदिन जीवन में अपने कर्तव्यों और कर्मों का आचरण करने में कोई दोष नहीं है। ఇట్లని భగవద్గీత సర్వసంగ పరిత్యాగై ఆలుబిడ్డలను వదిలిపెట్టి ఆస్తిపాస్తులను విసర్జించి నీవు వెళ్ళమని బోధించటం లేదు. నీ ఆలుబిడ్డలను నువ్వు చూసుకో, నీ ఉద్యోగాలు నువ్వు చేసుకో, నీ కర్తవ్య కర్మలను నువ్వు ఆచరించు. కానీ లక్ష్యం మాత్రము దైవత్వం పైన ఉంచుకోవాలి. ఎన్ని చేసినప్పటికీ లక్ష్యాన్ని మాత్రం మార్చకూడదు. अतः भगवत गीता पत्नी और संतान तथा धन संपत्ति को त्याग कर जंगल में जाने का उपदेश नहीं देता है। अपनी पत्नी और संतान की देखभाल करो, अपनी नौकरी अथवा धंधा करते रहो, अपने कर्तव्यों कर्मों का आचरण करते रहो, परंतु लक्ष्य ईश्वर पर ही बनाए रखो। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। ఈ లక్ష్యాన్ని మనం విసర్జించినా మనం అవలక్షణ స్వరూపాన్ని పొందుతాం. లక్ష్యమే మన జీవితం యొక్క గమ్యం. దీనిని ఆధారం చేసుకుని మన సర్వకర్మల యందు కూడాను ఈ కాయమును ఇమిడ్చి కర్తవ్యములు ఆచరించుకోవచ్చు. మన మాట యందు ఎట్టి విధములైనటువంటి యొక్క లోటును రాకుండా చూసుకోవాలి. సత్యమునే ఉచ్చరించాలి. यदि इस लक्ष्य का त्याग करेंगे तो हम दुर्लक्षण स्वरूप वाले हो जाएंगे। यह लक्ष्य ही हमारे जीवन का गंतव्य है। इसी को आधार बनाते हुए अपने शरीर को इसमें मग्न कर हम अपने समस्त कर्मों का निर्वाह कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों में किसी प्रकार की कमी को आने नहीं देना चाहिए। सदा सच ही बोलते रहना चाहिए। అయితే కొంతమంది పిల్లలకు ఈ సత్యం ఒక్కొక్క సమయంలో ఆపసత్యం అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం కొంత తబ్బింపు చేసుకోవచ్చును కదా, మార్చుకోవచ్చును కదా అని కూడా సందేహిస్తుంటారు. ఒక్కొక్క సమయంలో అసత్యం ఆడవలసి వస్తుంది. కానీ ఒక్కటి అసత్యం మాత్రం చెప్పక సత్యమును కూడా చెప్పకుండా ఉండేటువంటి యుక్తిని పొందుకు. కనుకనే సత్యం బ్రూజాత్ ప్రియం బ్రూజాత్ అప్రియం సత్యం అప్రియం అని, బ్రూజాత్ సత్యం అప్రియం అని. ఈ సత్యం అనేటువంటిది అప్రియమైనటువంటి సత్యం కూడా చెప్పకూడదు. ప్రియం కదా అని మనము కొంతవరకు అసత్యాన్ని కూడా చెప్పకూడదు. ఇలాంటి సందిగ్ధ అవస్థ లోపల మనం సత్య అసత్యములను రెండింటిని కూడా తప్పించుకొని మెలిగేటువంటి యొక్క యుక్తిని కొంచెంవరకు నేర్చుకోవచ్చును. కానీ సత్యం చెప్తే ప్రమాదం కలుగుతుంది ఏమో అని అసత్యాన్ని మనం ఉపయోగించుకోరాదు. परंतु कठिनाई के समय इस सत्य को थोड़ा बदला जा सकता है ना। छात्रों का ऐसा संदेह है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, परंतु ऐसी स्थिति में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच भी न कहने की युक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम कहा गया है। अर्थात अप्रिय सत्य भी नहीं कहना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रिय मानकर असत्य भी नहीं कहना चाहिए। ऐसी संदिग्धता की स्थिति में सत्य और असत्य दोनों से बचने की युक्ति को अपनाना चाहिए। सत्य के कहने पर कोई खतरा हो सकता है, ऐसा मानकर कदापि असत्य नहीं कहना चाहिए। కనుక మనము కొన్ని సమయములందు మనము చాలా మెలకువగా నడుచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ మాటను పరులకు బాధించకుండా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తించాలి. నొప్పించక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు అన్నాడు. ఇతరులను నొప్పించకూడదని తాను నొప్పి పడకూడదు, తాను నొప్పి పడకూడదని ఇతరులు నొప్పించరాదు. ఇతరులను నొప్పించక తాను నొప్పి పడకుండేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. अतः हमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि दूसरों को इससे कोई कठिनाई न हो। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को दुख न पहुंचाते हुए स्वयं भी दुखी न होते हुए बच निकलने वाला ही धन्य है।
दूसरों को दुखी नहीं करना है ऐसा मानकर स्वयं को दुखी नहीं करना चाहिए। स्वयं को दुखी नहीं करना है ऐसा मानकर दूसरों को भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दूसरों और स्वयं को भी दुखी न करने वाले सत्य को हमें पहचानना चाहिए। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక కథ. ఒక ఇల్లాలు ఈ విధంగా సమావేశంలో పాల్గొని పౌరాణికుడు చెప్పేటువంటి దీనిని చక్కగా వింటూ వచ్చింది. ఒకనాడు ఈ పౌరాణికుడు రామాయణము చెప్పుతూ పతియే సతి కనుక అట్టి పతిని ఆనంద పెట్టడమే సతి యొక్క లక్ష్యము, పతిని దైవంగా భావించాలి అని అనేక విధములుగా బోధిస్తూ వచ్చాడు. ఇది విన్నటువంటి యొక్క ఇల్లాలు ఇంటికి వెళ్ళింది. అతనికి అనేక విధములైన సేవలు చేయాలి అని కూడాను ఈ యొక్క పౌరాణికుడు చెప్పాడు. उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी कहानी। एक गृहिणी एक पौराणिक की बातें बड़े ध्यान से सुनती आई। उस पौराणिक ने रामायण की कथा बांचते हुए कहा कि पत्नी के लिए पति ही लक्ष्य है, अतः पति को संतुष्ट रखना पत्नी का कर्तव्य है। पति को दैव तुल्य मानना चाहिए। यह सब सुनकर गृहिणी घर लौट गई। पौराणिक ने यह भी कहा था कि पति की अनेक प्रकार से सेवा करनी चाहिए। అయ్యో, పతి దైవమని పౌరాణికుడు చెప్పాడు కదా అని ఆఫీస్ నుంచి భర్త వచ్చేటప్పటికి ఒక చెంబు నిండుకు నీళ్లు తీసుకుంది, ఆ బూడ్సుల పైన పోసింది, కాళ్ళు కడిగింది, విసిరిగడతో విసిరింది, ఏమేమో పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తూ ఉంటుండాలి. భర్తకి ఏమిటి ఏనాడు లేనటువంటి ఇది ఈనాడు ఎట్లా వచ్చింది, ఎందుకోసం వచ్చింది అనుకొని ఇది ఏదో కొంతవరకు చెడిపోయి ఉండొచ్చును అని లోపలికి తీసుకెళ్ళినాడు. ఆయన బూడ్సులు విడిచడానికి కుర్చీ పైన కూర్చుంటే ఈమె కింద కూర్చుంది, కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటుండాలి. బూడ్సులు కూడా విడిపించడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. यह सब याद रखकर जैसे ही उसका पति दफ्तर से लौटा तो पत्नी ने उसके बूट्स पर लोटा भर पानी उड़ेल दिया, पति के चरण धोई, उसे पंखा झलने लगी। इस प्रकार पागलों की भांति सब कुछ करने लगी। पति ने सोचा, कभी ऐसा न करने वाली आज ऐसा क्यों कर रही है। पति ने यह विचारा कि शायद इसका दिमाग फिर गया है। ऐसा मानकर वह पत्नी को घर के भीतर ले गया। पति जब बूट्स उतारने के लिए कुर्सी पर बैठा तो वह नीचे बैठ गई और पति के पैर दबाने लगी। बूट्स उतारने का अवसर भी नहीं दिया। ఇతని యొక్క పరిస్థితిని గుర్తించి మెత్తగా ఆఫీస్ రూమ్కి వెళ్ళి డాక్టర్కు ఫోన్ చేశాడు. ఈ స్త్రీ మీ యొక్క పురాణంలో వెళుతున్నాడని తెలియదు పాపం ఈ భర్తకు. డాక్టర్ వచ్చాడు, అన్ని విధాల టెస్ట్ చేశాడు, నిద్రకింత మాత్రలు ఇచ్చి వెళ్ళాడు. 2 రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే మంచిది, ఏదో కొంచెం హిస్టీరియా కింద ఉండాలి అని చెప్పాడు డాక్టర్. మరి భర్త భోజనం చేశాడు, ఈవెన్ ఇంటిలో రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పాడు. ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. पत्नी की स्थिति देखकर पति ने डॉक्टर को फोन लगाया। पत्नी के पुराण सुनने के लिए जाने की बात पति को मालूम नहीं थी। डॉक्टर आया और जांच करने के बाद नींद की गोलियां देकर चला गया। डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन विश्राम करना काफी है, कुछ कुछ हिस्टीरिया के लक्षण लग रहे हैं। पति ने भोजन किया और पत्नी को विश्राम करने के लिए कहकर दफ्तर को चला गया। మరి 2వ రోజు ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తక్షణమే ఈమె తిరిగి పురాణం వినడానికి వెళ్ళింది. ఆనాడు ఈ పౌరాణికుడు ఎవరికి ఎవరు, తల్లెవరు, బిడ్డలెవరు, భార్య భర్త ఎవరు, మాతా నాస్తి, పితా నాస్తి, నాస్తి బంధు సహోదర, అర్థం నాస్తి, నాస్తి, తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. దైవమే ఒక్కటి సత్యం అని చెప్పాడు. दूसरे दिन पति के दफ्तर जाने के बाद पत्नी फिर पुराण प्रवचन सुनने चली गई। उस दिन पौराणिक ने प्रवचन में कहा, किसका किससे क्या नाता, माता कौन, बच्चे कौन, पति कौन, पत्नी कौन, माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः, भर्ता नास्ति, अर्थम नास्ति, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। यह भी कहा कि ईश्वर एकमात्र सत्य है।
ఈమె పూజ రూమ్లో పోయి కూర్చుంది వస్తానే. ఎట్లా ఉందో ఏమో అని పాపం ఆయన అరగంట ముందుగానే వచ్చాడు. పాపం తలుపు తట్టాడు. నేను వచ్చాను అని చెప్పాడు. పాపం ఆమె లోపల నుంచి మాతా నాస్తి పితా నాస్తి నాస్తి బంధు సహోదర అర్థం నాస్తి గృహం నాస్తి పతి నాస్తి. ఈ విధంగా చెప్పేటప్పటికి ఇతనికి చాలా పిచ్చి ముదిరిపోయిందని తలుపులు తీయించి ఆమెను తెప్పించి ఏమిటి ఇవంతా ఇట్లా జరుగుతుండాలంటే ఒక సైకాట్రిస్ట్ వచ్చేసాడు. వాడిని పిలిపించాడు. అని పిలిస్తే ఈమె యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో, ఈమె ముందు ఏమి చేస్తా ఉందో ఇవన్నీ గుర్తించడానికి ఆయన అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అతను అన్నీ విచారించాడు. ఓహో, ఈ పురాణం వినటంలో వచ్చినటువంటి ఈ తాత్కాలిక వైరాగ్యమే ఇదేని భావించుకున్నాడు. घर लौटते ही गृहिणी पूजा गृह में जा बैठी। उधर पत्नी की हालत से चिंतित पति आधा घंटा पहले ही दफ्तर से लौट आया। दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अरे मैं आया हूं। पत्नी अंदर से बोली, माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः अर्थम नास्ति गृहम नास्ति पतिर्नास्ति। ये बातें सुनकर पति ने दरवाजा तुड़वाया और पत्नी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। मनोवैज्ञानिक ने इसकी हालत को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अच्छी तरह से जांच की। फिर उसने निर्णय किया कि यह सब तात्कालिक वैराग्य पुराण प्रवचन सुनने के कारण ही है। సరే, 2 దినాలు ఈ పురాణం వినడానికి పోకూడదని చెప్పని ఆ వర్కర్స్తో అంతా కూడా నియమించి ఈమెను బయట పోనివ్వకుండా కారులో అక్కడ తీసుకొని పోనివ్వకుండా డ్రైవర్ కూడా చెప్పి చాలా భద్రం చేశాడు. ఈ విధమైన కట్టుదిట్టములు చేసేటప్పటికి 2 దినాలు పురాణములకు పోలేదు. ఈ తాత్కాలిక వైరాగ్యం అనే పొంగులు చల్లారినాయి. సరే, ఇంకా సాయంకాలం భర్త వచ్చేటప్పటికి అన్ని విధాల నార్మల్లో ఉంటుండాలి పాపం. 2 दिनों तक पत्नी को पुराण प्रवचन सुनने को जाने के लिए मना करते हुए पति ने नौकरों को हिदायत दी और ड्राइवर से भी पत्नी को बाहर न ले जाने को कहा। 2 दिनों तक वह पुराण प्रवचन को नहीं गई। इस तात्कालिक वैराग्य का उफान ठंडा पड़ गया। संध्या के समय पति के लौटने तक वह नॉर्मल ही रही। సరే, సంతోషించాడు ఆయన. అన్ని విధాలా ఆయనకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదని ఆనందిస్తూ నిత్య జీవితం గడుపుతూ వచ్చాడు. 1 వారం అయిన తర్వాత తిరిగి పురాణానికి వెళ్ళింది. ఆనాడు పురాణం లోపల ఈ భగవద్గీత చెప్పుతూ అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రీతి హితం చేస్తున్నాడు. ఈ యొక్క ప్రీతిగాను హితంగాను ఉంటుండాలా, ఉద్వేగంగా ఉండకూడదు. ఈ సత్యమే చాలా ప్రధానమైనటువంటి సత్యమునే మీరు అనుసరించాలి అని ఆ పురాణికుడు చాలా బాగా గట్టిగా చెప్పాడు. అది వినింది, ఇంటికి వచ్చింది. इसके बाद कोई परेशानी नहीं रही। हर प्रकार से आनंदित रहते हुए वे दोनों सामान्य रूप में जीवन यापन करने लगे। 1 हफ्ते के बाद वह फिर पुराण प्रवचन को गई। उस दिन पौराणिक ने भगवत गीता पर प्रवचन करते हुए अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत कहा। सत्य को प्रिय एवं हितकारी होना चाहिए, उद्विग्न करने वाला नहीं होना चाहिए। यही सत्य प्रधान है। पौराणिक ने अच्छी तरह से जोर देकर कहा कि तुम्हें इसी सत्य का अनुसरण करना चाहिए। उसने ये बातें सुनी और घर लौट आई। భర్త చెప్పాడు, ఈనాడు మా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉంటుండాలి, ఆ మ్యారేజ్ కోలను ఉదిరి సిద్ధం కామన్నాడు. అన్ని అలంకారం చేసుకుంది. భర్తతో పాటు పెళ్లి రిసెప్షన్కి వెళ్ళింది. అక్కడ పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటుండాలి. అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు మంగళసూత్రం తీసుకొని అందరికీ పెద్దలకు ముట్టించేటువంటి అలవాటు ఈ యొక్క భారతదేశంలో. అందరి ఆశీర్వాదాలు ఉంటుండాలని వారి అభిప్రాయం. पति ने कहा, आज मेरे मित्र की शादी है, चलो चलते हैं। वह सज धज कर तैयार हुई और पति के साथ शादी में गई। वहां शादी हो रही थी। परंपरा के अनुसार ब्राह्मण मंगलसूत्र लेकर उसे सभी बड़ों का स्पर्श करा रहा था। सबके आशीर्वाद हों, यही इसका तात्पर्य था। ఆ యొక్క పెళ్లి చేయించేటువంటి బ్రాహ్మణుడు పౌరోహితుడు, వీళ్ళింటి కూడా పౌరోహితుడు. పాపం
ఈమె ముందర కూర్చుంటే వచ్చి చూచాడు. ఏమండి అమ్మగారు బాగున్నారా, ముట్టండి అన్నాడు. అందరూ క్షేమమేనా అని అడిగాడు. దీన్ని ముట్టిస్తూ పాపం ఈ పౌరాణికుడు. ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ఈ విధంగా అడిగేటప్పటికీ అందరూ బాగానే ఉన్నారండి, పోయిన వారం మా అత్తగారు చచ్చిపోయింది అనింది. ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఆమె, ఏమిటమ్మా మంగళసూత్రం ముట్టుతూ ఈ చావు మాటలంతా ఎందుకు చెప్పాలి అనింది. ఈ మంగళసూత్రం కోసం నన్ను అబద్ధం చెప్పమంటావా? మా అత్తగారు చచ్చిపోయింది, ఇంకా చచ్చిపోయింది. చావు మాటలు మంగళసూత్రం ముట్టు చెప్తూ వచ్చింది. शादी कराने वाला ब्राह्मण इनके घर का भी पुरोहित था। यह अगली पंक्ति में बैठी थी। ब्राह्मण ने इसे देखा और कहा, मालकिन कैसी हैं? आप भी स्पर्श करें। फिर ब्राह्मण ने पूछा, सभी कुशल मंगल तो है ना? मंगल सूत्र का स्पर्श कराते हुए ब्राह्मण के पूछने पर इसने कहा, हां जी, सब तो ठीक ही हैं, परंतु पिछले महीने ही हमारी सास मर गई। तो बगल में बैठी महिला बोली, क्यों जी, मंगल सूत्र को छूते हुए ऐसे मौत की बातें करती हो? क्या मंगल सूत्र के लिए मुझे झूठ बोलने को कह रही हैं? मेरी सास मर गई कहती उन अशुभ बातों का उच्चारण करती हुई उसने मंगल सूत्र का स्पर्श किया। అమ్మాయి లేచి, అమ్మా ఇది కేవలము సమయ సందర్భాన్ని కూడా నువ్వు పురస్కరించుకొని మాట్లాడాలి, ఈ విధంగా ఎట్లంటే కూడా పదాలు ఉపయోగపెట్టకూడదు అని కొంత బోధ చేసింది. అదే విధంగా కొంతమంది స్త్రీలు ఏనాడు ఏ విషయాన్ని చెప్పినారో ఆ విషయాన్ని ఆ రోజు చాలా గట్టిగా పట్టుకొని సాధిస్తుంటారు. అయితే ప్రతిదానికి సమయ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మనము మాటలు ఉపయోగించుకోవాలి. तब एक बुद्धिमान लड़की उठकर बोली, माताजी, बोलते समय संदर्भ को देखना चाहिए। इस तरह मुंह में जो आया वो सब नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार कुछ स्त्रियां बहुत पहले कही गई बातों को सख्ती से लेकर व्यवहार करती हैं, परंतु हर विषय में समय और संदर्भ के अनुसार ही बातों का उपयोग करते रहना चाहिए। సత్యము మన యొక్క నిత్య స్థానం పొందించడానికి ఒక మార్గమని మనం విశ్వసించాలి. కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా దీన్ని ఇట్టే చేయాలని మొండితనంగా మనం వాదించరాదు. అసత్యంతో దూషితం కానటువంటి నాలుక, హింసాదంతో దూషితం కానటువంటి దేహము, ఇంకా అపవిత్రమైన భావాలతో దూషితం కానటువంటి మనస్సు. కనుక ఇట్టి మనస్సు, అట్టి దేహము, ఇట్టి వాక్కు, వీటిని త్రిపుటి అని చెప్తూ వచ్చారు. ఈ త్రిపుటి యొక్క తత్వమే త్రిమూర్తి యొక్క తత్వంగా భావిస్తూ వచ్చారు. ఈ మూడింటిని మనం పవిత్రం గావించుకున్నప్పుడే దైవత్వం మనకు సాక్షాత్కారంగా కనిపిస్తుంది. हमें मानना चाहिए कि सत्य नित्यता को स्थिर करने का मार्ग है। मुझे ऐसा ही करना है कहते हुए हर विषय में जिद नहीं ठाननी चाहिए। असत्य से दूषित न हुई जीभ, हिंसा से दूषित न हुआ शरीर और अपवित्र भावनाओं से दूषित न हुआ मन, ऐसे वाक, शरीर और मन, इन्हीं को त्रिपुटी कहा गया है। इस त्रिपुटी के तत्व को ही त्रिमूर्ति तत्व माना गया है। इन तीनों को पवित्र रखने पर ही ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है। కనుక పిల్లలు కూడాను సత్యం చెప్పమన్నాడు స్వామిని అనవసరంగా అవసరం లేని విషయంలో కూడా మనం కల్పించుకొని ఈ విధంగా మనము ఈ సత్యాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. మాటలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఒక్కొక్క తూరి ఒక్క వ్యక్తి పైన మనకు క్రోధమో లేక ద్వేషమో కలిగినప్పుడు వాడి పైన ఉన్నటువంటివన్నీ చెప్పటము, ఇది నేను సత్యం చెప్తున్నాను అని వాడి జీవితానికి లేనిపోనికి ఇక్కట్టు కలిగించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, దీన్ని కూడా కొంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి. स्वामी ने सत्य कहने को कहा है, ऐसा मानकर बच्चों को अनावश्यक विषयों में दखल देकर सत्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों को वश में रखना चाहिए। कभी कभी किसी पर क्रोध या द्वेष के होने पर उससे संबंधित सारी बातें बता देना और यह कहना कि सच बोल रहा हूं, इस प्रकार उस व्यक्ति को परेशानी में डालना भी होता है। ऐसे संदर्भ में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का उपयोग करना चाहिए। ప్రేమను మనం పెంచుకున్నప్పుడు ఈ ద్వేషము కానీ ఈ అసూయ కానీ రెండింటి యొక్క బాధలు మనకి ఏమాత్రము ఉండవు.
అలాంటి సమయంలో మన పలుకు కూడాను చాలా మధురంగా ఉంటుంది. అందుకోసమే చెప్పారు, సాత్విక గుణవంతుని యొక్క కోపము క్షణకాలంలో పోతుందట. ఇతను ఉత్తముడు అని గీత చెప్పింది. మధ్యముని యొక్క కోపము 2 గడియల వరకు ఉంటుందట. అధముని యొక్క కోపం 1 దినమంతా ఉంటుందట, 24 గంటలంతా ఉంటుందట. ప్రమోదముని యొక్క కోపం జీవితం అంతా ఉంటుందట. जब हम प्रेम को बढ़ाएंगे तो इस द्वेष और जलन, इन दोनों से होने वाले कष्ट नहीं होंगे. ऐसी स्थिति में हमारी वाणी भी अत्यंत मधुर होगी. इसीलिए कहा गया है कि सात्विक गुण वाले का क्रोध क्षण भर में दूर हो जाता है. गीता ने इसे उत्तम व्यक्ति कहा है. मध्यम व्यक्ति का क्रोध 2 घड़ी रहता है. अधम का क्रोध पूरे दिन रहता है और अधमाधम का क्रोध जीवन पर्यंत बना रहता है. దీనిని గీతాచార్యుడు మరొక యుక్తితో కూడా బోధించాడు. ఉత్తముల యొక్క కోపము నీటిపైన వ్రాత వంటిది అన్నాడు. వ్రాస్తుంటే అది చెదిపోతుంటుంది, అప్పటికప్పటికే పోతుంటుంది. మధ్యముని యొక్క కోపము ఇసుకలో వ్రాత వంటిది అన్నాడు. ఇసుకలో రాస్తుంటే గాలి వస్తానే అది కొట్టుకొని అది మూసిపోతుంది, అది మరుగుపడిపోతుంది. అధముని యొక్క కోపము నల్లరాతిపై చెక్కబడినటువంటిదిగా ఉంటుందట. ఇది కొంతకాలమునకు అరిగి వర్షంతోనా ఎండతోనా అరిగి కొంతకాలమును పోతుంది, కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. అధమోదముని యొక్క కోపము ఇనుము పైన రాసినటువంటిదట. అది తిరిగి కరగబెట్టి దాని సుత్తితో కొట్టేంత వరకు అది పోదు. అది కరగబెట్టాలంటే నిప్పులో వెయ్యాలి, అనగా సంస్కారము కావాలి. ఇది కేవలం గాఢమైన సంస్కారం జరిగినప్పుడే ఇది కోపం చల్లారడానికి వీలవుతుంది. गीताचार्य ने इसे दूसरे ही ढंग से बताया है. उत्तम का क्रोध पानी पर लिखी गई लिपि के समान है, जो लिखते समय ही गायब हो जाती है. मध्यम का क्रोध रेत पर लिखी गई लिपि के समान है. रेत पर लिखते समय यदि हवा बहे तो वह मिट जाती है, ढक जाती है. अधम का क्रोध काले पत्थर पर तराशी लिपि के समान है. यह कुछ वर्षों तक धूप में सूखकर, बारिश में भीगकर, घिस कर अंततः मिट जाती है. और अधमाधम का क्रोध लोहे पर लिखी गई लिपि के समान है. इसे पिघलाकर हथौड़े से मारने तक नहीं मिटती है. इसे पिघलाना है तो आग में डालना पड़ता है. अर्थात संस्कार होने चाहिए. प्रगाढ़ संस्कार के होने पर ही క్రోధ శాంత होता है. కానీ ఇలాంటివి నిత్య జీవితంలో సంబంధించినటువంటి యొక్క సామాన్య మానవులు జీవితంలో ఆచరించదగినటువంటి యొక్క ఉపమానములు, భావములే మన భగవద్గీత నుంచి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కనుక మనము అన్నింటినీ తీసుకొని మన ఆచరణలో పెట్టడం ఇది అసాధ్యం. కొన్ని మన నిత్య జీవితానికి, ఈ లౌకిక జీవితానికి అవసరమైన విషయాలను మనము జాగ్రత్తగా తీసుకొని దానిని ఆచరించడానికి, అనుభవించడానికి, ఆనందించడానికి తగినటువంటి అవకాశాన్ని మనం అందుకోవాలి. ऐसे दैनंदिन जीवन से संबंधित और सामान्य मानवों के लिए आचरणीय उपमानों और भावनाओं को हमें भगवत गीता से लेना चाहिए. सबका अनुसरण करना भी असंभव है. दैनंदिन और इस लौकिक जीवन से संबंधित कुछ विषयों को लेकर बड़ी सावधानी से उनका आचरण करते हुए अनुभव प्राप्त करने और आनंदित होने के प्रयत्न करने चाहिए. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार.
आज इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ राज्य संगठन से श्रीमान प्रतीक खरे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे श्रीमान प्रतीक खरे जी। श्री प्रतीक खरे जी हमारी रेडियो साई के हिंदी प्रसारण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देते आ रहे हैं। आइए आज उनसे वार्तालाप में जानते हैं कि कैसे भगवान बाबा के प्रेम ने उनके हृदय की अनंतम गहराइयों को छुआ, प्रवेश करके आगे चल के कालांतर में कैसे उनका पूरा जीवन भगवान के इसी प्रेम पर आधारित हो गया। साईराम प्रतीक भैया। साईराम अभिषेक। हमारे रेडियो साई के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भैया। अपना अत्यल्प परिचय देते हुए हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने भगवान बाबा के बारे में सबसे पहले कैसे जाना और आपका भगवान बाबा का सर्वप्रथम दर्शन अनुभव कैसा रहा। साई प्रेम वाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमन और प्रेम भरा साईराम। मैं रायपुर से हूँ और श्री सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ में स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ एजुकेयर विंग में, और हम सभी लोग मिलकर स्वामी के मिशन में लगे हुए हैं। मुझे सत्य साई बाबा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। 97 से पहले मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी शिरडी बाबा की डिवोटी थी और हमारे घर में शिरडी बाबा की एक फ़ोटो थी जिसके बारे में अक्सर हमारी मम्मी कहती थी, इसके सामने जब भी तुम 3 अगरबत्ती लगाकर कुछ भी कहोगे तो वो बाबा तक सीधे पहुंच जाएगा। उसमें बहुत सारे अनुभव हमें उसी समय से हुए थे जब बाबा हमारी प्रार्थना सुनते थे। सन 1996 में जब हमारे परिवार के लिए एक दुखद प्रसंग आया कि मेरे पिताजी की किडनी फेल हो गई और उन्हें हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए ले जाना था। तो सब जैसे उनका डायलिसिस हुआ, पहला डायलिसिस जबलपुर में हुआ और फिर उसके बाद में उनको हम चेन्नई ले गए और उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हमारी जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रसंग आगे स्वामी से जुड़ा हुआ है। 11 जुलाई 1996 को किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और उसके बाद वो वापस आए। जब हम वापस पहुंचे तो मेरी पोस्टिंग हो गई थी सिवनी और परिवार बालाघाट में था। तो मुझे जनवरी में जब मैं गया तो मुझे मेरे छोटे भाई ने बताया कि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और मैंने देखा तो उनके पूरे शरीर में स्वेलिंग थी। तो वहाँ जब लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अटैक है ये। तो मैं बहुत हताश हो गया कि दोबारा अगर किडनी की बीमारी मम्मी को हो रही है और डैडी अभी उससे गुजर चुके हैं, तो हम लोगों के पास में ना तो कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत थी और ना ही ऐसी स्थिति थी कि हम दोबारा उस दौर से गुजर सकें, मानसिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी। तो जब डैडी के लिए अस्पताल हम लोग खोज रहे थे तब किसी ने बताया था कि पुट्टपर्थी में भी एक हॉस्पिटल है जहाँ फ्री ट्रीटमेंट होता है, निःशुल्क सारा इलाज होता है। तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि एक करमहे साहब रहते हैं, आप उनके घर जाइए, वो आपको पुट्टपर्थी का पता बताएंगे। करमहे साहब के घर पहुँचा तो करमहे साहब ने कहा कि बिल्कुल आपको स्वामी ने ही यहाँ पर भेजा है और आप जाइए और स्वामी से प्रार्थना करके जाइए और पहले स्वामी के दर्शन करिएगा, फिर आप अस्पताल जाइएगा। और उसके बाद में उन्होंने अंदर से लाकर मुझे एक फ़ोटो दी और उस समय जो फोटो उन्होंने मुझे लाकर दी उस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, जब मैं हूं तो भय कैसा। और वो कोटेशन और बाबा का अभय हस्त देखकर ऐसी अपूर्व शांति हुई और मुझे लगा कि दुनिया में कोई ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब मैं हूं तो भय कैसा। फिर हम लोग पुट्टपर्थी आए। पुट्टपर्थी आए तो यहाँ पर एक होटल में हम रुके और दर्शन के लिए हम लोग अंदर पहुंचे। तो लोगों ने कहा कि स्वामी को लेटर देते हैं, तो मैंने एक लेटर भी लिखा कि मम्मी की तबीयत ऐसी खराब है, पर स्वामी ने वो लेटर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगले दिन जब मैं अस्पताल मम्मी को लेकर गया तो वहां पहुंचते तक उनकी पूरी सूजन उतर चुकी थी। यहाँ पे जो किडनी की विशेषज्ञ चिकित्सक ने मुझे बताया कि आपकी मम्मी को छोटा सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अटैक आया था और वो भगवान की कृपा से जो 6 हफ्ते में दूर होता है वो अभी ही दूर हो चुका है और आपको केवल ये एक गोली 6 हफ्ते तक लेना है और आप लोकल डॉक्टर को दिखाइए। और मम्मी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी अभी बीमारी से उठी हैं, जबकि उस समय तो उनके शरीर इतनी सूजन थी कि उनका चलना फिरना मुश्किल था। उसके अब मुझे समझ में आया कि स्वामी ने लेटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो ठीक हो चुका था जो मैं समस्या बता रहा था।
फिर मैं दर्शन के लिए बैठता गया और धीरे धीरे थोड़ा आगे जगह मिलती गई। तो आखिरी दिन जब मैं दर्शन की कतार में बैठा हुआ था तो स्वामी वहां से गुजरे और स्वामी ने थोड़ा आगे जाकर पलटे और स्वामी ने अपना चेहरा घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखा। और उस समय उनकी आंखों में जो चमक थी और उन्होंने हाथ हिलाया तो वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद ऐसा लग रहा था कि मैं भी इसकी प्रतीक्षा कर रहा था और स्वामी ने वो क्षण अब ला दिया है। और उसी क्षण से पता नहीं क्या हुआ और जब मैं बाहर निकला तो एक अनमस्क सा था, चेहरे पर एक मुस्कान थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि स्वामी आखिर हैं क्या। एक बात और बताना चाहूँगा, उसके पहले मैं बहुत सारी आध्यात्मिक जगह पर जाया करता था और मुझे बहुत सारे बड़े दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, लेकिन मैंने सब जगह देखा था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर आर्थिक योगदान रहता था। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं उस समय इस बात पे भी था कि अगर यहाँ पर कहीं ये कहा गया कि आप कुछ चढ़ावा दीजिए या कुछ करिए तो फिर मैं यहाँ कभी आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं तो इससे बहुत गुजर चुका हूँ और मुझे ये चीज़ तो अब अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर जो पहला मुझे जो संदेश पढ़ने मिला वो ये था कि जब मेरे पास आओ तो खाली हाथों से आओ, क्योंकि अगर भरे हुए हाथों से आओगे तो मैं उन्हें कैसे भरूंगा। तो स्वामी ने वो पहला जो मन का जो भ्रम था वो सबसे पहला तो ये दूर किया। फिर मम्मी की जो बीमारी ठीक हुई, भाई अभिषेक जी और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि 1997 के उस समय से लेकर जब से मम्मी को यहाँ अस्पताल में दिखाया और उन्होंने स्वामी के दर्शन किए, उस समय से लेकर आज तक लगभग समझ लीजिए कि आज 22-23 साल हो चुके हैं। आज तक मम्मी को किडनी की नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी दोबारा नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर मैं किताबें ढूंढने लगा तो सत्य साईं बाबा एक चमत्कारी व्यक्तित्व, हावर्ड मार्फेट की पहली पुस्तक को स्वामी ने मुझे दिलवाई और जब मैं उसको पढ़ते पढ़ते ट्रेन में वापस गया तो मेरे साथ एक रिलेटिव भी आए हुए थे, रिश्तेदार। उन्होंने कहा कि ये तो गया, ये तो हो गया, ये चला गया, ये बाबा में चला गया कहने लगे। फिर हम वापस बालाघाट पहुंचे और फिर मैं सिवनी आ गया, नौकरी वहाँ पर कर रहा था और मार्च 97 में मेरा ट्रांसफ़र रायपुर हो गया। और रायपुर होने के पीछे स्वामी ही कारण थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुझे काम करना था जी। वो बाद में समझ में आया। फिर जून 97 में विवाह हुआ और उसके बाद फिर मैंने वहाँ उसी समय रायपुर पहुँचने के बाद से ढूंढना चालू किया था कि बाबा के बारे में मुझे कैसे और पता चले। तो फिर वहाँ बहुत पुराने डिवोटी हैं जो हैं वो उनके यहाँ पर किसी ने उनका पता बताया, फिर उन्होंने भजन सेंटर का पता बताया, फिर पता चला स्वाध्याय बंडल होता है। ऐसे करते करते जो है वो कहानी आगे बढ़ने लगी और जैसे स्वामी जोड़ते हैं वो जोड़ने लगे और भजन में बड़ा आनंद आने लगा। तो ये शुरुआत का दौर तो यही था। कालांतर में भगवान से कभी कुछ संभाषण या उनसे कुछ वार्तालाप या साक्षात्कार या उनके चरण स्पर्श, ऐसे कोई सौभाग्य की प्राप्ति हुई हो तो उसके अनुभव हमारे साथ बांटिए। और जो सेवा के लिए आप आते थे उस समय के कुछ अलौकिक अनुभूतियों को हमारे साथ बांटिए। वहाँ जब मैं 97-98 में समिति में भाग लेना शुरू किया, उस समय बाल विकास का एक प्रमुख हिस्सा था बाल विकास। तो मुझे लगा कि बाल विकास की जो प्रस्तुतियाँ हैं या बाल विकास के जो प्रशिक्षण है उसको और बेहतर बनाना चाहिए। तो हमने वहाँ एक छोटी सी टीम हमारी बन गई। वो जो स्लाइड्स होती थी जो ओवरहेड प्रोजेक्टर की, उस स्लाइड्स पर कुछ प्रेजेंटेशन और कुछ सरल ऐसे हमने बनाकर उसको तैयारी की। और फिर एक अवसर आया जब यहाँ पर पहुँचे तो बाल विकास के बच्चों को लेकर पहुँचे थे। तो पुट्टापर्थी में जब आए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे उस समय जब आए थे। तो स्वामी ने कभी बच्चों को फल दिए, कभी कुछ बच्चों से बातचीत की और हम शेड में रुके थे। आखिरी दिन अचानक स्वामी ने कहा कि सारे बच्चों को लाइन से बिठा लो, मैं सबको चरण स्पर्श दूंगा। तो मुझे उस समय ये लगने लगा कि मैं तो बाल विकास गुरु भी नहीं हूँ, अभी तो केवल ट्रेनिंग देता हूँ, बाल विकास की कुछ कक्षाएं ली हैं और सेवा में भी मैं नहीं आता हूँ। तो मैं यहाँ पर तो बच्चों को लेकर आया हूँ, तो बच्चों के साथ तो मुझे नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने एक सबसे आखिरी की पंक्ति चुनी और मैं वहाँ बैठा। और उसके बाद जब ठीक जैसे 3-4 लाइन होती है, तो जब मैं ठीक यहाँ से देख रहा था और मेरे सामने की चौथी लाइन में स्वामी चरण स्पर्श दे रहे थे, तब मेरे मन में विचार उठा कि स्वामी अभी मेरी तरफ नहीं देखेंगे, जब मेरे पास आएंगे तब देखेंगे। और ठीक उसी समय स्वामी ने एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा और तुरंत मेरी ओर देखा। वहां से तो मैं चौंक गया। मैंने कहा कि तो मन में बात उठी और स्वामी ने तुरंत उसको पढ़ लिया। और फिर स्वामी राउंड लेते हुए जब सामने आए
तो वहाँ पर बहुत देर तक वो हमारे उस समय के जो प्रांताध्यक्ष थे श्री एस.के. सचदेवा साहब से बात करते रहे और बहुत आनंद के साथ चरण स्पर्श लिए। वो पहले चरण स्पर्श थे जो मिले थे, उसके बाद कई बार स्वामी के चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला। उसके बाद फिर 31 अगस्त 2007 या 8 की घटना है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। तो उस समय सत्य साई सेवा संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे, तो तब बैठने के लिए एक अलग स्थान मिला था। और आखिरी दिन स्वामी ने कहा कि मैं सबको वस्त्र दूंगा, और जैसे ही संदेश आया तो तरंग दौड़ पड़ी और वो कुछ मिनट में पता नहीं कितने सारे विचार आए। और उसके बाद में सब लोग एक पंक्ति में धीरे धीरे वहां जाने लगे। और सावंत साहब जो मुंबई के उस समय प्रांताध्यक्ष थे, श्री निमिष पंड्या साहब थे, वो दोनों वहां खड़े सबको व्यवस्थित कर रहे थे। एक एक व्यक्ति स्वामी के सामने जा रहा था, सभी जाते जा रहे थे और स्वामी के पास पहुंच रहे थे, स्वामी के हाथों से वस्त्र ले रहे थे। मेरे लिए वो सबसे दुर्लभ क्षण था। मुझे लगा कि मैं वहां तक पहुंच गया, जो मैं सोच रहा था कि मैं कब यहाँ पहुंचूंगा, और हमेशा बोलता था स्वामी साक्षात्कार कीजिए साक्षात्कार। मैं वहां तक पहुंच गया। मैं जब वहां पहुंचा तो स्वामी से वस्त्र लिए, मैं वहां से जो है वो आगे बढ़ा। तो मैंने उस समय रास्ते भर सोचा कि मैं बहुत कुछ स्वामी से कहूंगा, लेकिन कुछ मैं कह ही नहीं पाया। मैंने फिर जब उसको मैं 2 पंक्तियों में आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये उस समय ये लिखा था कि उनके करीब जाने का एहसास क्या कहिए, उनके करीब जाने का एहसास क्या कहिए, और नजदीकियों में खामोशी से बात क्या कहिए। और सोचा तो बहुत था कि क्या क्या न कहूँगा, खामोशी में कट गई मुलाकात क्या कहिए। और जब मैं सामने पहुंचा तो मैंने बहुत सारे भक्तों से ये बात सुनी थी कि जब आप सामने पहुंचते, जब स्वामी के साथ आप होते हैं तो उस समय कोई और नहीं होता, आप और स्वामी बस होते हैं। वो वहाँ पर वो अनुभव हुआ। उसके बाद का अनुभव ये हुआ, मैं श्री सत्य साई शिक्षा संस्थान मुंबई में डिप्लोमा कोर्स, एक एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों की शिक्षा पर एक डिप्लोमा कोर्स होता है। वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। वो कोर्स करने के लिए मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं वहाँ गया। वो डॉक्टर बीजी पित्रे और बहुत सारे लोग वहाँ, सारे ही सभी मूर्धन्य जानकार आते थे और बहुत अच्छी बातें होती थी। तो वो कोर्स का अनुभव बहुत अच्छा रहा और लगभग 45 दिन जो है वो कोर्स में रहकर मैं वापस आया। ये 2010 की बात है। उसके बाद में 2011 की बात है। उस समय सितंबर या अक्टूबर में यहाँ उन सारे लोगों का सम्मेलन हुआ जो कि उस तरह का कोर्स कर चुके थे। तो मैं वो सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया। तो जब मैं सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया तो मैंने वहाँ पर रायपुर में एक ग्रीटिंग कार्ड की दुकान में गया। मैंने कहा स्वामी को ग्रीटिंग तो कुछ देना चाहिए। तो उस समय एक ग्रीटिंग मिला और वो एक पिस्ता से कलर के लिफाफे में था वो और वो ग्रीटिंग के अंदर भाव थे वो ये थे कि मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे अच्छे समय पर भले ही मैंने महसूस ना किया हो, लेकिन जो भी बुरे समय थे, जो कष्टप्रद समय था, उस कष्टप्रद समय में आप सदा हमारे साथ रहे। और वो ग्रीटिंग मैंने लिया। अभिषेक जी, एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। वो ग्रीटिंग जब मैं दुकान में पढ़ रहा था तो वो ग्रीटिंग जब फोल्ड करते तो टाइट था, थोड़ा सा वो टाइट होता है ना ग्रीटिंग, तो वो टाइट था। तो मैंने वो जो ग्रीटिंग को खोलकर जब मैं पढ़ रहा था तो वो मेरे अंगूठे से उसका एक पन्ना जो मुड़ा हुआ था वो स्लिप हुआ और वो ग्रीटिंग बंद हुआ। मैंने फिर से उसको खोलकर पूरा पढ़ा। जब यहाँ दर्शन के लिए बैठे तो मुझे प्रथम पंक्ति में बैठने मिला। स्वामी चक्रवर्ती साहब के साथ वहाँ से आ रहे थे और स्वामी चेयर पर थे। स्वामी जब मेरे सामने से स्वामी निकले तो स्वामी थोड़ा सा दूसरी साइड वाली पंक्ति की तरफ थे, मगर वो देखते इधर जा रहे थे। और थोड़ा सा आगे बढ़ के, जो मैं हमेशा ये प्रार्थना करता रहता था कि स्वामी मुझसे कुछ बात तो करिए, तो मैं हाथ जोड़कर बैठा हुआ था और स्वामी उस साइड पहुंचे और वहां बकायदा मुझे देखकर स्वामी ने कुछ कहा जो ना मुझे सुनाई दिया, ना मैं आज तक चिंतन करता हूं कि स्वामी ने क्या कहा, पर स्वामी ने मुझे कुछ इशारा करके ऐसा कहा। और उसके बाद उन्होंने चक्रवर्ती साहब की तरफ देखा और कुछ इशारा किया, तो चक्रवर्ती साहब सीधे मेरे पास आए और चक्रवर्ती साहब ने मेरे हाथ से वो सारे लेटर वगैरह उन्होंने ले लिए। और उसी समय मन में एक विचार आया, बिल्कुल स्वस्फूर्त विचार, कि ओ हो अगर मैं स्वामी के किसी छात्र को बोल देता कि फोटो ले लो, तो आज स्वामी के दर्शन करते हुए मेरी फोटो आ जाती। अब देखिए, भगवान के सामने जो विचार स्वस्फूर्त तरीके से भोले भाव से उठा है वो पूरा होता है। अब देखिए ये कैसे पूरा हुआ। अब स्वामी राउंड लेकर चले गए और स्वामी उस समय वहां पर बैठ जाते थे
दर्शन देते थे, सिंहासन पर विराजमान होते थे और स्वामी पत्र भी वहीं पढ़ते थे उन दिनों पर। तो स्वामी पत्र पढ़ रहे थे, तो स्वामी जो पत्र पिक कर रहे थे तो बड़ी दूर से मुझे बहुत अच्छी तरह से कलर समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए वो जो रायपुर में जो ग्रीटिंग कार्ड लेते समय की घटना और ये घटना कैसे जुड़ी हुई है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वामी जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या मेरा भी पढ़ रहे हैं क्या। तो एक स्वामी ने बहुत धीरे से ऐसा उठाया, तो मुझे कलर देख के लगा कि शायद स्वामी ने जो निकाला ये वही ग्रीटिंग है। तो ऐसा करके स्वामी पढ़ रहे थे और मैं देख रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ स्वामी क्या मेरा ही ग्रीटिंग पढ़ रहे हैं। और उसी समय ठीक जैसे मेरे हाथ से रायपुर में वो एक उसकी लीफ छूटी थी, एक पन्ना छूटा था और वो ग्रीटिंग बंद हुआ था, एग्जैक्ट वैसे ही स्वामी के अंगूठे से निकलकर वो ग्रीटिंग बंद हुआ और उसके बाद स्वामी ने एग्जैक्ट वैसे ही उसको खोल के दोबारा पढ़ना चालू किया जैसा वो हुआ था। ये भगवान ने वहां पर सुनिश्चित किया कि ये वही ग्रीटिंग है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये उसके बाद स्वामी के दर्शन के बाद में उस समय वो महोत्सव का कुछ आयोजन था, शिव पार्वती विवाह महोत्सव ऐसा कुछ था। वो बहुत अच्छा कुछ महोत्सव। अच्छा, वो शिव पार्वती कल्याणम। हाँ, कल्याणम। जी। तो इसके बाद में वो जो है हम लोगों ने दूसरे दिन फिर दर्शन किए और एकदम सामने फिर से बिल्कुल स्वामी सामने से गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और हम लोग वापस पहुंचे बेंगलोर। तो दूसरे दिन सुबह उसी समय मेरे एक मित्र जो कि सर्टिफिकेट कोर्स में साथ में थे, उनका फ़ोन आया मुझे। मैं विनोद बोल रहा हूँ प्रतीक। तो मैंने कहा कि हाँ विनोद, मैं बेंगलोर में हूँ। तो बोले कि मैं बताता हूँ कब मुलाकात हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक विशेष बात बताना है। तो मैंने कहा कि क्या? बोले तुम व्हाट्स न्यू देखते हो, व्हाट इज़ न्यू वेबसाइट में? तो मैंने बोला हाँ कभी कभी देखता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है। बोले उसमें ना तुम्हारी फ़ोटो है स्वामी के साथ। अरे वाह, व्हाट्स न्यू ये रेडियो साई की जो वेबसाइट, रेडियो साई की वेबसाइट थी और उसमें जो डेली दर्शन अपडेट्स का जो लिखते थे, बहुत सुंदर लिखा जाता था दर्शन का उस समय। और रेडियो साई की टीम बहुत सुंदर तरीके से उसमें वर्णन लिख देती थी, जीवंत हो जाता था और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी उसमें पेस्ट होते थे बीच बीच में दर्शन के। तो उनने कहा कि उसमें तुम्हारी फोटो है स्वामी के साथ, जहां तुम बैठे हुए थे वहां स्वामी दर्शन दे रहे हैं और तुम्हारी फोटो। वो ग्रीटिंग कार्ड लेने के पहले जब स्वामी थे वो तभी फोटो खींच चुकी थी। वो थॉट उसके बाद जो स्वामी जानते थे कि ये होने वाला है। वो फोटो और जो स्वामी ने वस्त्र दिया था वो फोटो, वो दोनों फोटो आज घर में हैं। बहुत सुनहरी यादें हैं वो। और वो फोटो और वो वस्त्र जो हैं वो जब भी देखता हूँ शब्द नहीं बचते उसके बाद फिर सामने से। स्वामी का प्रेम देखिए कि एक सहज भाव मन में उठने वाला था, उसको पहले ही पहचान के। शायद 70 माताओं का प्रेम 100 माताओं के प्रेम के बराबर भगवान का प्रेम होता है। उनको मालूम था कि मेरे बच्चे को ये फोटो जरूर वो चाहेगा, तो वो स्वामी ने वहाँ पर जो है वो ग्रेस की। ये स्वामी के सशरीर जो हैं, ये मैंने आखिरी बार स्वामी से फिजिकली ये मेरी दर्शन थे। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संगठन से श्रीमान प्रतीक खरे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 4 जून सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। इसी प्रार्थना के साथ हम साईं प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।